अनंत सिंह की रिहाई पर क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं और पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया सरगना के गिरोह में शामिल हो गया हो तो उसकी तो रिहाई होनी ही थी। पहले ही से मुख्यमंत्री का आदेश था, सभी सरकारी वकीलों को आदेश था, पुलिस अधिकारियों को आदेश था कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं किया जाए। तो अनंत सिंह है, बिहार का खूंखार अपराधी है, वो बेऊर जेल से बाहर आ गया है और इसलिए क्योंकि एक दो रोज पहले इसे पटना हाईकोर्ट ने AK-47 मामले में इसकी मतलब रिहाई कर दी, सबूत की कमी के आधार पर कि साक्ष्य का अभाव है। एक IPS अधिकारी ने AK-47 पकड़ा था और उस मामले में सबूत की कमी दिखा के रिहा कर दिया गया। इसका तो मतलब ये हुआ कि हाईकोर्ट के सामने ठीक से सबूत पेश नहीं किए गए थे। वो सरकारी वकीलों की विफलता है, पुलिस अधिकारियों की विफलता है जो हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल अभी मौजूद हैं पटना में और आज की सबसे बड़ा खबर यह है कि बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर हो चुके हैं और पटना हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया है। इसीलिए हम आज पूर्व IPS अमिताभ दास जी से हम बात करेंगे इसी मामले पर। क्या सर, अनंत सिंह जी का रिहा हो गया, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी आज ये सुबह की बात है, 16 अगस्त की सुबह की बात है। जो अनंत सिंह है, बिहार का खूंखार अपराधी है, वो बेऊर जेल से बाहर आ गया है और इसलिए क्योंकि एक दो रोज पहले इसे पटना हाईकोर्ट ने AK-47 मामले में इसकी मतलब रिहाई कर दी, सबूत की कमी के आधार पर कि साक्ष्य का अभाव है। तो देखिए, इसमें किसी को चौंकना नहीं चाहिए अनंत सिंह की रिहाई पर क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं और पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया सरगना के गिरोह में शामिल हो गया हो तो उसकी तो रिहाई होनी ही थी। पहले ही से मुख्यमंत्री का आदेश था, सभी सरकारी वकीलों को आदेश था, पुलिस अधिकारियों को आदेश था कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं किया जाए और इस वजह से इन लोगों ने, सरकारी वकीलों ने, पुलिस अधिकारियों ने इस केस को इतना कमजोर बना दिया कि अंत में पटना हाईकोर्ट ने सबूत की कमी के आधार पर अनंत सिंह को रिहा कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, प्रशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, क्राइम पर तो हमारा जीरो टॉलरेंस है, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं पलटू राम और वो खुल्लम खुल्ला एक माफिया सरगना के गिरोह में शामिल है और अनंत सिंह बाहर आ गया है। ये बहुत शर्म की बात है, पुलिस विभाग के लिए भी, बिहार सरकार के लिए भी, सबके लिए। जी सर, ये तो पटना हाई कोर्ट ने खारिज उनको किया है, मतलब तो इसमें बिहार सरकार का क्या हाथ है सर इसमें? नहीं, पटना हाई कोर्ट ने तो सबूत के आधार पर ना खारिज किया कि सबूत नहीं मिला, तो सबूत कौन पेश करेगा? आप पेश कीजिएगा कि मैं पेश करूंगा? वो तो बिहार सरकार ना पेश करेगी, तब वही बात मैं कह रहा हूँ ना। सबूत को पेश करना किसका काम है, आप बताइए। ये जो AK-47 था, ये ऐसे तो हवा में नहीं आ गया था, एक IPS अधिकारी ने पकड़ा था, श्रीमती लिपि सिंह। सर, मीडिया में चल रहा है कि जिस टाइम जो AK-47 जो पकड़ाया है वो उस टाइम अनंत सिंह वहां पे नहीं थे। अरे वो था या नहीं उससे नहीं ना पता, आपके घर से पकड़ा है ना, आपके घर से पकड़ा है ना, जी। है ना, आपके घर से तो पकड़ा है। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला होता है। दर्शकों को मैं याद दिला दूं, एक फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, नरगिस और सुनील दत्त के बेटे हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है, फिल्म कलाकार हैं। संजय दत्त के पास से मुझे लगता है 93 के आसपास उसके घर से AK-56 का मैगजीन मिला था। AK-56 भी एक राइफल होती है AK-47 की तरह, ऑटोमेटिक राइफल, और उस मैगजीन उस हिस्से को कहते हैं जिसमें गोलियां भरी जाती है ना। पूरा AK-56 भी नहीं मिला था, AK-56 का मैगजीन मिला था फिल्म कलाकार संजय दत्त के यहाँ से। और वो इतना गंभीर मामला बन गया कि संजय दत्त को आतंकवादी का टाडा कानून था उस समय, अब तो टाडा कानून खत्म हो गया है। टाडा कानून के तहत संजय दत्त पर मुकदमा चला गया। संजय दत्त को मतलब मुझे लगता है 2 या 3 साल जेल की चक्की पीसनी पड़ी। तो ये मजाक नहीं हो रहा है ना। एक IPS अधिकारी ने AK-47 पकड़ा था और उस मामले में सबूत की कमी दिखा के रिहा कर दिया गया। इसका तो मतलब ये हुआ कि हाईकोर्ट के सामने ठीक से सबूत पेश नहीं किए गए थे। वो सरकारी वकीलों की विफलता है, पुलिस अधिकारियों की विफलता है
जो अभियोजन वाला जो विभाग होता है, जो प्रोसिक्यूटर रहते हैं, आप जानते हैं हाईकोर्ट में भी बड़े बड़े कानूनी पदाधिकारी रहते हैं, राज्य सरकार के महाधिवक्ता ही रहते हैं, एडवोकेट जनरल ही रहते हैं, इसके अलावा बहुत सारे सरकारी वकील रहते हैं। ये सब की विफलता है। और ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा पलटू राम के आदेश पर किया गया। जब आप कोई सबूत पेश ही नहीं करेंगे, तो इसी मामले में मैं दर्शकों को दिखाऊं कि याद दिलाऊं कि लोअर कोर्ट ने, निचली अदालत ने इसी मामले में अनंत सिंह को 10 बरस की कैद की सजा सुनाई थी। और इसी मामले में अनंत सिंह की विधायकी चली गई थी। उस समय अनंत सिंह और पलटू राम के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे, तो खुली छूट दी गई थी पुलिस को और सरकारी वकील को सबूत पेश करने की। और इसलिए उसमें अनंत सिंह का ये हो गया था, कन्विक्शन हो गया था, सजा याफ्ता हो गया था। और अब क्योंकि 12 फरवरी को दर्शकों को याद होगा, इसी साल अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने पलटू राम का समर्थन किया विश्वास मत के दौरान। आरजेडी से आगे फिर जदयू में आ गई। हाँ, आरजेडी, जबकि वो आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी थी, लालटेन छाप पर विधायक बनी थी, लेकिन विश्वास मत में उसने पलटू राम का साथ दिया। तो अब उसी सब का कर्ज उतार रहे हैं पलटू राम, और इसलिए माफिया की मदद की है मुख्यमंत्री ने। ये पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बिहार के हालात कैसे हैं, कि जो मुख्यमंत्री हैं वही एक माफिया गिरोह में शामिल हो गए हैं। जी क्या सर, अनंत सिंह बाहर आए तो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हो रहा है? मतलब क्यों नहीं लड़ेगा? क्यों नहीं लड़ सकता है चुनाव? पहले भी, अब चरखा तो नहीं चलाएगा अनंत सिंह बाहर आया है, गांधीवादी तो है नहीं, तो अब तो वही करेगा जो करता आया है, क्राइम करेगा, चुनाव लड़ेगा। हो सकता है विधानसभा चुनाव में नीलम देवी की जगह फिर से मोकामा में वही चुनाव लड़ ले, है ना। हो सकता है पलटू राम उसको बिहार सरकार का गृह मंत्री ही बना दे। हो सकता है डीजीपी साहब उसको सैल्यूट ही मारने लगे। बिहार में कुछ भी हो सकता है। स्थिति बिहार में बहुत खराब है। सर, ये 2025 में जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, तो शायद इसीलिए क्या मतलब नीतीश कुमार जी निकाले अपना फायदा के लिए? नहीं, वो तो वजह है ही। जैसे लोकसभा चुनाव के पहले आनंद मोहन को बाहर निकाला गया। जी। आनंद मोहन एक सजा याफ्ता खूनी था। उसने गोपालगंज के डीएम कृष्णैया का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 16 साल से सहरसा जेल में था। फिर पलटू राम को लोगों ने समझाया कि इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। तो आनंद मोहन को छोड़ने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन किया गया, बिहार सरकार के कायदे कानून बदल डाले गए और आनंद मोहन को बाहर निकाला गया। अभी भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि शहीद कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है आनंद मोहन की रिहाई को। अगली तारीख 3 सितंबर है। बहुत संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर देगा और आनंद मोहन दोबारा जेल में चला जाएगा। लेकिन इस तरह जो खेल खेल रहे हैं पलटू राम, कभी आनंद मोहन के चरणों में लौटते हैं, कभी अनंत सिंह के चरणों में लौटते हैं, कभी लेसी सिंह को मिनिस्टर बना देते हैं। ये सब बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही लज्जा का विषय है। जी।